देखिए सर, जो राहुल गांधी के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगा करके और जिस उनकी इमेज को डाउन करने के लिए जितने भी प्रयास किए जाते हैं, क्या सोनिया गांधी के ऊपर वो प्रयास संभव है? अगर भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे सोनिया गांधी जब सक्रिय होंगी और आगे बढ़ करके रणनीतियां बनाती हुई दिखेंगी तो उन पर अटैक करेंगे। अगर वो अटैक करेंगे तो उसका क्या कुछ असर होगा? जिस तरीके से राहुल गांधी को, कांग्रेस को कई बार नुकसान उठाना पड़ा राहुल पर लगाए गए आरोपों का, राहुल के नाम को लेकर के फैलाए गए भ्रम के चलते नुकसान हुआ कांग्रेस का, इससे कांग्रेस भी इंकार नहीं कर सकती है। लेकिन सोनिया गांधी अगर फ्रंटल चेहरा हो तो क्या बदलेगा? सोनिया गांधी 2004 से और 14 के बीच में सोनिया गांधी की भूमिका के बारे में मैंने अपने अल्प ज्ञान से थोड़ा प्रकाश डाला था। मैं उसके पहले की तरफ भी आपको बताना चाहता हूँ। सोनिया गांधी तो जैसे आग से जलकर कोई लोहा कुंदन हो जाता है, उस तरह से कितने ताप और कितने संताप को उसने भारत के सामाजिक, पारिवारिक और राजनीतिक जीवन में सहा है। अब हम तो नरेंद्र मोदी और उनके गिरोह के लोगों की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के भीतर भी एक दौर था जब सोनिया गांधी को लग रहा था कि मैं एकदम अकेला पड़ती जा रही हूँ, और सोनिया गांधी को इस धरती से मोहब्बत न होता, प्रेम न होता, इसकी माटी, इसकी बोली, इसकी संस्कृति और इसके करोड़ों लोगों के रहन सहन से लगाव न होता, तो सोनिया गांधी के लिए सबसे आसान था कि दो अबोध बच्चों को लेकर वो दुनिया के किसी भी देश में बच सकती थी। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं। और मैं बताऊं कि जैसे चिड़िया आंधी होती है तो अपने दोनों बच्चों को पंख में छिपा के बैठी रहती है, आंधी के खत्म होने का इंतजार करती है। राजीव गांधी की हत्या के बाद इन दोनों बच्चों को किस तरह से छिपा के अपने गोद में रखी थी, और 10 जनवरी से कई वर्षों तक सोनिया गांधी निकली नहीं कि पहले इन बच्चों को किसी भी तरह का इमोशनल क्राइसिस का शिकार न होने पड़े। कांग्रेस में किस तरह से सोनिया गांधी को बौना करने की कोशिश कर, देखिए सोनिया गांधी का पूरा निर्माण जो है, सोनिया गांधी तो एक प्रधानमंत्री की बहू थी, एक प्रधानमंत्री की पत्नी थी, उस रूप में दिखाई पड़ती थी। लेकिन जब एक दो अबोध बच्चों की एक दयामयी माँ के रूप में अवतरण हुआ, तो बिल्कुल न वो उनको सास का संरक्षण था, न पति का संरक्षण था। उन विपरीत परिस्थितियों में सोनिया गांधी ने अपने को कैसे खड़ा किया और अपने साथ साथ कांग्रेस को कैसे खड़ा किया, और किसी के प्रति जो जिन लोगों ने कांग्रेस के भीतर सोनिया गांधी को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी, उनको भी अपने साथ लेकर चलने का काम किया। तो सोनिया गांधी अगर लीड करती हैं, सोनिया गांधी, मैं तो कहता हूं कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पर कभी बहस नहीं हुई कि सोनिया गांधी ने इस भारत के गरीबों के कल्याण के लिए जो उस काउंसिल से जितने कानून बनवाए और जिसको लागू किया, सोनिया गांधी के आने का मतलब है कि इंडिया गठबंधन की शक्ति दूनी चौगुनी बढ़ेगी। और विपक्षी एकता में जो छोटी छोटी दरारें डालते हैं हमारे रीजनल पार्टियां भी, अपने हमारे रीजनल लीडर्स भी, उसको भी पैचअप करने के लिए सोनिया गांधी से अच्छा चेहरा नहीं। क्योंकि सोनिया गांधी ने जिस तरह से पालन पोषण किया, इतने निडर, इतने निर्भीक, आत्मविश्वास से इतने लबरेज बेटा बेटी जो प्रियंका और राहुल के रूप में देख रहे हैं कि क्या क्या नहीं उन्होंने सहन किया, कितना उत्पीड़न। इसी नरेंद्र मोदी की सरकार में लाठियों से मारा गया। आपको याद होगा कि किसान आंदोलन में जब जा रहे थे, पुलिस उसका बाँह पकड़ के खींच रही, उनको थाने के हवालात में झाड़ू देते हुए आप लोगों ने देखा होगा, सबने देखा होगा प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी को चुनार के किले में गर्मी में पंखा और बिजली काट दी गई, सारी रात कैसे बिताई। ऐसे देखा जाए तो ये कोई साधारण परिवार तो है नहीं, लेकिन इसके लिए उनके चेहरे पर सिकन नहीं थी, ये राजनीतिक ताकत थी उनके अंदर। तो सोनिया गांधी अगर लीड करती हैं तो सोनिया गांधी के लीड करने से कांग्रेस ही नहीं बढ़ेगी, ये पूरा इंडिया गठबंधन एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरेगा। बिल्कुल। प्रकाश सर का चूंकि लगातार इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब है, खैर
जिस हिसाब से सोनिया गांधी की चर्चा हो रही है, सोनिया गांधी की बात हो रही है, अगर निश्चित तौर पे एक चीज बहुत साफ है, जितना सहजता के साथ, जितने आसानी के साथ राहुल गांधी के तमाम मुद्दों पर आरोप लगा दिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके आईटी सेल के साथ साथ अंधभक्तों की तरफ से, जिस तरीके के सवाल उनको लेकर के उठाए जाते हैं, वो सोनिया गांधी के लिए संभव नहीं है, आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हो, क्योंकि सबको याद है कि प्रधानमंत्री ने जो एक लाइन सोनिया गांधी के लिए इस्तेमाल किया, वो किस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए उनके गले की हड्डी बनी, वो सबको पता है। वो अलग बात है कि भाजपा और भाजपा के तमाम नेता इस लाइन से ऊपर उठ चुके हैं कि आप उनको कुछ भी कहते रहिए, उनके कान पर जू नहीं रेंगती, क्योंकि जो एक कहा जाता है कि राजनीतिक शुचिता उनको समझ आती नहीं है, भाषा की मर्यादा उनको पता नहीं है, शर्म किस चीज को लेकर के कब आनी चाहिए इससे उनका कोई सरोकार नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नेता जो है या तो आयातित हैं या फिर संघर्षों से आए हुए नहीं हैं, ये तय है। आप चाहे किसी भी राज्य में उसका नेतृत्व को देख लीजिए, या तो वो किसी दूसरे दल के जुड़े रहे, दूसरे दल के साथ वो रहे, बराबर भाजपा के साथ ही संघर्ष किया और आज वो आकर के भाजपा में ही बैठे हुए हैं, शीर्ष पदों पर बैठाए गए। भाजपा के जो कार्यकर्ता भाजपा के लिए कांग्रेस के समय पर या दूसरे के शासनकाल में भाजपा के लिए संघर्ष करते थे, सड़कों पर थे, वो आज भी सड़क पर घूम रहे हैं जहां भाजपा की सत्ता है, वो आज भी उसी परिस्थिति में घूम रहे हैं। वजह क्योंकि उनकी जरूरत फिलहाल भाजपा को नहीं है, इसलिए भाजपा उनको एंटरटेन नहीं करती, उनके लिए वो कोई बात नहीं करती। भाजपा आज इसमें व्यस्त है कि किस बड़े नेता के चरित्र का कैसे हनन किया जाए, किस बड़े विपक्ष के किस बड़े नेता को किस मामले में किस तरीके से ईडी हो, सीबीआई हो या दूसरी एजेंसियों के तहत कुछ छोटी मोटी कार्रवाई करा के उनको जेल भेज दिया जाए, किस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्रियों को बिना किसी पूर्व इजाजत लिए, बिना किसी कानून सम्मत प्रक्रिया का पालन किए गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। ये सारे प्रयास, इन्हीं सारी चीजों में भाजपा और उनका शीर्ष नेतृत्व इतना ज्यादा व्यस्त है कि जमीनी कार्यकर्ताओं के बारे में वो सोचता नहीं। शायद यही वजह है वो 240 तक पहुंच गए, लेकिन प्रक्रियाएं, काम अभी भी वही जारी है, जब उनका जैसे इस्तेमाल करना होता है करते हैं। मैं एक घटना याद दिलाना चाह रहा था कि एक बार सुषमा स्वराज जी ने ये कहा था कि अगर ये सोनिया गांधी प्रधानमंत्री हुई तो मैं कंदमूल फल खाऊंगा, बाल छिलवा लूंगा और जमीन पे चटाई पर सोऊंगा। और एक बार उन्होंने विदेशी मूल का करके इनको आलोचना किया था कि इसकी भारतीय नागरिकता ले ली जाए और इसको कभी भी संसद के चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं आती है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका विरोध विपक्ष ने के करने से पहले इसका जो सबसे तगड़ा विरोध किया था वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि यह बयान वापस होना चाहिए, और अपनी बातचीत में बताते हैं जो लोग उस दौर के राजनीतिक गलियारे में घूमते, उन्होंने कहा, लाल कृष्ण आडवाणी ने इन लोगों से कहा कि भाजपा की तमाम महिलाओं से ज्यादा भारतीय लगती है सोनिया गांधी। तो ये सोनिया गांधी का व्यक्तित्व है कि विपक्ष के शीर्ष नेता भी उनके बचाव में खड़े हो जाते थे जब उन पर कोई व्यक्तिगत कटाक्ष होता था कि मैं बाल छिलवा लूंगी और मैं जो जमीन पे सोऊंगी। और आज हालत यह है कि उसी सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहने के बावजूद भी भाजपा का कोई भी बेशर्म आदमी ये नहीं कहता था कि प्रधानमंत्री भाषा की मर्यादा अपने ही पुरखों से सीख लीजिए। आज सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा जाता है, लेकिन उनके डिफेंस में राजनाथ सिंह, अमित शाह, गडकरी कोई नहीं कहता कि एक नारी के सम्मान के खिलाफ बोला हुआ यह शब्द जो है, यह अहंकार जो हम लोग के विनाश का कारण बनेगा। ये इतनी गिरावट नरेंद्र मोदी ने भारतीय संसदीय राजनीति में ला दिया।